नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल किड्स चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको जो भी वीडियो चाहिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारी दूसरी इकाई शुरू हो गई है। दूसरी इकाई में आज चौथा पाठ है बालिका दिवस। तो चलो हम देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो चलो बच्चों, हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। सब बच्चे ध्रुवा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। ध्रुवा एक लड़की है, उसके घर में सभी बच्चे खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहाँ पर भैया और चाची जी भी हैं। चलो अब ध्रुवा क्या कह रही है हम वो सुनते हैं। सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो। ध्रुवा कह रही है कि सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो, बहुत तैयार होकर आई हो। अब सृष्टि क्या बोल रही है सुनो बच्चों। आज 3 जनवरी है, बालिका दिवस है ना। सृष्टि कह रही है कि आज 3 जनवरी है, आज बालिका दिवस है। प्राची, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था। फिर प्राची बोलती है, अरे हाँ, याद आ गया, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्री बाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, हमारे देश में बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? जो सावित्री बाई फुले हैं, उनके जन्मदिन को हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चाची जी क्या बोल रही है सुनो। सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। चाची जी कह रही हैं कि जो सावित्री बाई फुले हैं वो भारत की प्रथम शिक्षिका हैं, टीचर हैं। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। जो सावित्री बाई फुले हैं वो अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने पुणे में लड़कियों की पहली पाठशाला शुरू की थी। बच्चों, पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। सावित्री फुले इन्होंने पहली शिक्षिका थी हमारे भारत देश की, जो लड़कियों के लिए स्कूल बनवाई। कहाँ पे? पुणे में। आगे देखो जिशान क्या कहता है। आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। जिशान कह रहा है कि आज तो सारी लड़कियां स्कूल जाती हैं, पढ़ाई करती हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अब मंत्र क्या कह रहा है वो सुनो बच्चों। अब मंत्र कह रहा है, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेल कूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो मंत्र कह रहा है कि हाँ, ये बात तो एकदम सही है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में बच्चों, भले वो समाज सेवा का क्षेत्र हो या वो पढ़ाई लिखाई हो या विज्ञान से संबंधित हो, संगीत हो, प्रशासन हो, शोध कार्य हो, खेल कूद हो, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। बच्चों, आज लड़कियां कहाँ नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर लड़कियां ना हो। अब सृष्टि क्या कह रही है चलो हम सुनते हैं। मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। सृष्टि कहती है कि हाँ, मेरी मम्मी भी मुझे बताती है कि जो शिक्षा है वो हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। बच्चों, शिक्षा से हम स्वावलंबी बनते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, उसकी परख हमें होती है। अब भैया क्या कहता है सुनो। कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। भैया कहता है कि सब लोग ऐसे कहते हैं कि अगर एक लड़की शिक्षित हुई तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। बच्चों, ये बात तो सही है। अब प्राची क्या कहती है सुनो बच्चों। हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। प्राची कह रही है कि हाँ,
अभी हम सभी लोगों को खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी, अब सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। फिर सभी बच्चे एक साथ कहते हैं कि हाँ, हम खूब पढ़ेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग भी खूब पढ़ाई करेंगे और खूब आगे बढ़ोगे और अपने मम्मी पापा, अपने देश, अपने समाज और अपने टीचर का नाम रोशन करोगे। बच्चों, मैं YouTube पर आप लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपकी मदद करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने बच्चे हो, भले वो YouTube के हो, मेरे स्कूल के हो, मेरे आसपास के बच्चे हो, मेरे अपने बच्चे, सब खूब पढ़ाई करे और अपना नाम रोशन करे और अपने जीवन के पथ पर हमेशा आगे आगे बढ़ते जाए और सभी सफलता प्राप्त करे। मैं आप लोगों को शुभकामना देती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़े और अपने मम्मी पापा, अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी ये पाठशाला यहीं पे समाप्त हो जाती है। इस पाठ का स्वाध्याय अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों, हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द अर्थ करेंगे। एकत्रित, इकट्ठा, बन ठन कर, सज धज कर, अच्छी वेशभूषा में। प्रथम, पहली। शिक्षिका, अध्यापिका। लगभग, करीब करीब। अन्य, दूसरा। प्रशासन, राजकाज। शोध कार्य, खोजबीन, किसी विषय की गहरी जांच। स्वावलंबी, अपने आप पर भरोसा करने वाला। सजग, सावधान। परिवार, कुटुंब। तो बच्चों, हमारे शब्द अर्थ हो गए हैं। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो बच्चों, कोष्टक में क्या क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बन ठन कर, बालिका दिवस, शिक्षिका, स्वावलंबी, पुणे। कोष्टक में इतने शब्द दिए गए हैं। हमें इन्हीं शब्दों में से सही उत्तर मिल जाएंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला डैश में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी बच्चों? तो पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई थी। तो पहला जो खाली स्थान है ना, उसमें आएगा पुणे। उत्तर हम कैसे लिखेंगे? लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई थी। नीचे उत्तर लिखा हुआ है बच्चों। पुणे के नीचे आपको लाइन खींचना है। दूसरा, सावित्रीबाई महाराष्ट्र की प्रथम डैश मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो यहाँ पे आएगा शिक्षिका। हम उत्तर कैसे लिखेंगे? देखो, सावित्रीबाई महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। शिक्षिका के नीचे लाइन खींचना है। ठीक है। तीसरा, शिक्षा हमें डैश और सजग बनाती है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। तो हम उत्तर लिखेंगे, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी के नीचे हम लाइन खींचेंगे। देखो उत्तर में लिखा गया है, वैसे ही आपको करना है। चौथा, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को डैश मनाया जाता है। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस। तो जो खाली जगह है उसमें हम लिखेंगे बालिका दिवस। अब हम उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस के नीचे हम लाइन खींच देंगे।
5वां, आज तो तुम बहुत डैश आई हो। खाली जगह में क्या आएगा? बन ठन कर। आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। बन ठन कर उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। उत्तर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। बच्चों अब प्रश्न दूसरा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। यहाँ पे 2-3 पर्याय दिए गए हैं, उसमें से हमें सही उत्तर देखकर लिखना है। पहला, सृष्टि बन ठन कर आई है क्योंकि। अब देखो इसके 3 उत्तर है। अ, आज एकता दिवस है। ब, आज महिला दिवस है। क, आज बालिका दिवस है। तो सही उत्तर है क, आज बालिका दिवस है। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे? सृष्टि बन ठन कर आई है क्योंकि आज बालिका दिवस है, और आज बालिका दिवस है के नीचे हम लाइन खींच देंगे। दूसरा, एक लड़की शिक्षित होती है तो। पहला ऑप्शन, आ, पूरा समाज शिक्षित होता है। ब, पूरा परिवार शिक्षित होता है। क, पूरा देश शिक्षित होता है। तो इसका सही उत्तर है ब, पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे? एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षित होता है उसके नीचे हम लाइन खींच देंगे, जैसे किताब में खींचा गया है ठीक उसी प्रकार आपको भी खींचना है। तीसरा, हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए क्योंकि। पहला ऑप्शन, इसी से हम शिक्षित बनेंगे। ब, इसी से हम बलवान बनेंगे। क, इसी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर है क, इसी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हम उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों? हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, उसके नीचे लाइन खींच दो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये पूरा हो गया। अब आगे हम देखेंगे सही और गलत। बच्चों अगला हमारा प्रश्न तीसरा, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह बनाओ। जो सही विधान है तो हम सही का सही निशान लगाएंगे, जो गलत है वहां पे हम कट का निशान लगाएंगे। पहला, ध्रुवा खूब बन ठन कर आई थी। ये गलत है। ध्रुवा बन ठन कर आई थी? नहीं, बन ठन कर सृष्टि आई थी। तो ये गलत है। ध्रुवा बन ठन कर नहीं आई थी। अब दूसरा, बालिका दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये गलत है। बालिका दिवस 30 जनवरी को नहीं मनाते हैं, बल्कि 3 जनवरी को मनाते हैं। तो हम इसे गलत का निशान लगा देंगे। तीसरा, सावित्रीबाई फुले गुजरात की प्रथम शिक्षिका थी। गलत। ये जो सावित्रीबाई है ये गुजरात की प्रथम शिक्षिका नहीं थी, ये पुणे की प्रथम शिक्षिका थी। तो हम गलत का निशान लगा देंगे। चौथा, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला नासिक में शुरू हुई थी। ये गलत है। नासिक में नहीं शुरू हुई थी। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू की थी। कहाँ शुरू की थी? पुणे में। नासिक को हम गलत कट कर देंगे। पांचवा, लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये एकदम सही है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में, भले वो पायलट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, हर जगह लड़कियां आगे बढ़ रही है। छठा और आखिरी, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है।
सही। शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। तो बच्चों, हमारा सही विधान पूरा हो गया है। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। हमारा पहला प्रश्न है, बन ठनकर कौन आई थी? उत्तर, सृष्टि बन ठनकर आई थी। प्रश्न दूसरा, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा, सावित्रीबाई फुले कौन थी? उत्तर, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी। चौथा, ज्योतिबा फुले कौन थे? उत्तर, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के पति थे। पांचवा, आजकल लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है? उत्तर, आजकल लड़कियां समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेल कूद आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, अब हमारा सबसे आखिरी सवाल, उचित जोड़ियां मिलाओ। हमें जोड़ियां मिलाना है। अभी देखो बच्चों, 5 सितंबर, तो 5 सितंबर का सही जोड़ी क्या आएगा? शिक्षक दिवस। दूसरा है 14 नवंबर। 14 नवंबर का सही उत्तर है बाल दिवस। 14 नवंबर हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। चौथा है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल हम अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। पांचवा और सबसे आखिरी 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा पूरा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने आपको पाठ भी पढ़ा दिया, प्रश्न उत्तर करवा दिए, सब कुछ हमारा हो गया है। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमारी आज की पाठशाला यहीं समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।